अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद नोमा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल नुजूम की दुनिया। नाजरीन, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे महीने का इस्तेकबाल करने के लिए जो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदलने जा रहा है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जून 2026 के महीने की, और वो तमाम लोग जिनका बुर्ज टोरस है उनके लिए कायनात इस महीने एक बहुत बड़ा मौजज़ा तैयार कर चुकी है। अगर पिछले कई हफ्तों से आपकी जिंदगी में एक अजीब सा जमूद था, सुस्ती थी, पैसों की तंगी थी, या मैरिज लाइफ और लव रिलेशन में सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सा अकेलापन और खामोश दीवार खड़ी थी, तो नाजरीन, अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी का रीसेट बटन दबाने का, क्योंकि जून का ये महीना आपके कैरियर, आपकी मोहब्बत, आपकी सेहत और फाइनेंशियल लाइफ में कामयाबियों के तमाम बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। 2 जून को मुश्तरी का होने वाला तारीखी ट्रांजिट और आपके अपने राशि लॉर्ड ज़हरा की बदली हुई चाल आपकी जिंदगी में वो ठहराव और तरक्की लेकर आएगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह किसी मुश्किल किताबी जबान में नहीं बल्कि इंतहाई आसान लफ्जों में बात करेंगे कि जून का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, कहां-कहां खुशियां आपका दरवाजा खटखटाएंगी और किस हफ्ते में आपको कौन सी बड़ी कायनाती अलर्ट यानी एहतियात करनी है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको इस माह के वो खास सदकात और वजीफा भी बताऊंगा जो मरीख और सूरज की तपिश को ठंडा करके आपके हर बिगड़े काम को मिनटों में संवार देंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए तफसीलन आगाज करते हैं जून 2026 के इस खूबसूरत सफर का। जून 2026 के महीने के आगाज में सैयारों की चाल आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल और आपके मिजाज पर इस माह के शुरू में क्या असर डालने जा रही है। बुर्ज टॉरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपनी जिंदगी में एक अजीब सा जमूद, सुस्ती या फैसलों में उलझन का शिकार थे, उनके लिए जून का ये आगाज जिंदगी को एक नई और तेज रफ्तार डायरेक्शन देने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि हालात रुके हुए हैं, तो अब वो रुकावटें दूर होने वाली है। आपके 11वीं घर का ज़हल और 10वीं घर का राहु इस महीने के आगाज में बहुत मुतहर्रिक पोजीशन में है, जिसका मतलब है कि आपकी रोजमर्रा की रूटीन बदलने वाली है और आप बहुत स्मार्ट तरीके से अपने रुके हुए काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने फ्यूचर प्लान्स और कैरियर पर चली जाएगी। वो लोग या वो ख्यालात जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे थे, अब आप उन सब को पीछे धकेल देंगे और अपनी जिंदगी की तरक्की को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपकी शख्सियत में एक जादुई पख्तगी और खुद एतमादी ले आएगा। आपका दिमाग बहुत क्लियर होगा और आपके अंदर का हर किस्म का वहम या अनजाना खौफ खत्म हो जाएगा। अगर पिछले दिनों किसी फैसले को लेने में आप उलझन का शिकार थे, तो वो उलझन अब बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल दुरुस्त समत में कदम आगे बढ़ा देंगे। इस महीने के आगाज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कायनात आपको रवायती तरीकों से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएगी। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और आप कम मेहनत में ज्यादा स्मार्ट तरीके से अपने कामों को मैनेज करेंगे। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस माह के आगाज से ही आपके लिए सफर के और लोगों से नेटवर्किंग बढ़ाने के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं। ये तब्दीलियां आपकी लाइफ में एक नया जोश पैदा कर देंगी। तो नाजरीन, जून का ये आगाज आपकी जिंदगी के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पिछली सुस्ती को भूल जाएं और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाएं। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता आपकी लाइफ में एक बेहतरीन शुरुआत और मैच्योरिटी लेकर आएगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करके आपके 3rd हाउस में आएगा, आपके कामों की रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपका लहजा बहुत जानदार और पुरकशिश होगा और आपकी तमाम तर तवज्जो अपने अधूरे कामों को पूरा करने पर होगी। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है,
इसलिए ये आपको जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटीज और खुद एतमादी देगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि ये सूरज आपकी अना को बढ़ा सकता है, इसलिए काम की जगह पर या घर में किसी के साथ ईगो की लड़ाई लड़ने से गुरेज कीजिएगा। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक स्मार्ट वर्क, सोशल लाइफ और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे आपका लाइफ स्टाइल मजीद पुरकशिश हो जाएगा और आपका दिल चाहेगा कि आप शॉपिंग करें, घूमें फिरें या अपने लाइफ स्टाइल पर खर्च करें। ये वक्त अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वां घर के मरीख की वजह से आपका पारा अचानक हाई हो सकता है, जिससे बिलावजह का चिड़चिड़ापन पैदा होगा और आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बिना किसी बात के बिना बनाया काम खराब हो सकता है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक मिजाज में सुकून और सफर के योग का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे आपके मिजाज की तपिश और गुस्सा काफी हद तक कम हो जाएगा और आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। की बोरिंग रूटीन से निजात दिलाएगा, आपके लिए किसी लॉन्ग ट्रैवल या किसी तफरीही सफर के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये सफर आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में जिस्मानी थकन की वजह से दूसरों पर बिलावजह गुस्सा करने से बचें और अपने कामों को वक्त पर मैनेज करें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक पुख्तगी और मजबूत इरादों का होगी। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपकी रूटीन को एक मजबूत और मुस्तकिल शक्ल देगा और मरीख के लगन में आने से आपके अंदर किसी भी चैलेंज से लड़ने की जबरदस्त हिम्मत पैदा होगी। वो मुखालिफिन या जलने वाले लोग जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे थे, वो आपका जज्बा देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि इस आखिरी हफ्ते में 12वें घर के मरीख के असरात की वजह से कुछ फजूल के पोशीदा इखराजात सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर सख्त नजर रखें और किसी भी जगह बना जरूरत बड़ा खर्च करने से परहेज करें ताकि आपका फाइनेंशियल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का महीना और इसका आगाज आपकी जिंदगी को एक नई उड़ान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस दूसरे हफ्ते में अपने गुस्से को काबू में रखें और आखिरी हफ्ते में अपने इखराजात को मैनेज करके एक यादगार महीने का आगाज करें। नाजरीन, अब बात करते हैं आपकी सेहत, आपकी बॉडी एनर्जी और आपके हेल्थ लाइफ, क्योंकि जान है तो जहान है। यानी बुर्ज टोरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से एक अजीब सी सुस्ती, लो एनर्जी या जिस्मानी थकन का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज सेहत में एक बड़ा मस्बत बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि बना किसी वजह के जिस्म टूट रहा है, तो अब वो सुस्ती दूर होने वाली है। आपकी सेहत के घर का मालिक यानी वीनस इस महीने के आगाज में अपने दोस्त अतारद के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, जिसका मतलब है कि आपकी फिजिकल फिटनेस और कुव्वत मुदाफियत बहुत शानदार रहेगी और किसी बड़े हेल्थ क्राइसिस या अस्पताल के चक्करों का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। जून का आगाज होते ही आपके अंदर एक नई तवानाई और खुद एतमादी उभरेगी। आप कायनात की इस एनर्जी को खुद के अंदर महसूस करेंगे और अपने अधूरे कामों को तेजी से निपटाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके दिमाग से हर किस्म का अनजाना खौफ, वहम और जहनी तनाव बिल्कुल दूर कर देगा, जिससे आपकी जहनी सेहत बहुत मजबूत होगी। आपकी सोच में एक पख्तगी और ठहराव आएगा जो आपको अंदरूनी सुकून देगा। अगर पिछले दिनों कोई पुराना जहनी बोझ था, तो वो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी बॉडी की रिकवरी पावर बहुत तेज रहेगी। अगर पिछले कुछ वक्त से आप किसी मामूली बीमारी से लड़ रहे थे, तो इस माह आपके सितारे इतने साजगार हैं कि आप इस बीमारी से मुकम्मल छुटकारा पा लेंगे। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने आपका लाइफस्टाइल बदलेगा और आप अपनी फिटनेस, जिम या योगा की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होंगे। ये मस्बत तब्दीलियां आपके जिस्म को एक नई निखार देंगी। तो नाजरीन, जून का ये महीना आपकी सेहत के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस अपनी रूटीन को बेहतर करें और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का
पूरा फायदा उठाएं। ये कम जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बर्ज तब्दील करेगा, आपके दिमाग से पुरानी टेंशनें और जहनी बोझ हटना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आप खुद को जिस्मानी तौर पर काफी एक्टिव और चाको चौबंद महसूस करेंगे। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए ये आपको जबरदस्त फिजिकल पावर और चेहरा चमकाएगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि ये सूरज आपके मिजाज को गर्म कर सकता है, इसलिए छोटी बातों पर हाई ब्लड प्रेशर या गुस्सा करने से गुरेज कीजिएगा। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक अलर्ट और कायनाती वार्निंग का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे आपकी खूबसूरती और पर्सनालिटी में निखार आएगा और आप खुद पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये वक्त जिस्म को आराम देने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वीं घर के मरीज की वजह से आपका पारा अचानक हाई हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शदीद सर दर्द, माइग्रेन या नींद की कमी का सामना हो सकता है। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बिना किसी बात के आपकी अपनी हेल्थ खराब हो सकती है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक मिजाज में तब्दीली और सुकून का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे आपके मिजाज का गुस्सा और चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो जाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा और पुरसकून हो जाएगा। ये हफ्ता आपको पुरानी थकन से निजात दिलाएगा। आपके लिए सफर के बहुत मजबूत योग बनेंगे और ये सफर आपकी जहनी सेहत को मजीद ताजा दम कर देगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में जिस्मानी थकन या नींद की कमी की वजह से चिड़चिड़ेपन से बचें और रात को वक्त पर सोने की कोशिश करें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक एहतियात और डाइट प्लान का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपके जिस्म को एक मजबूत शक्ल देगा, लेकिन मरीख के लगन में आने से बॉडी की एनर्जी बहुत हाई होगी, जिसे आपने लड़ाई झगड़ों के बजाय वर्जिश में इस्तेमाल करना है। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और ज़हरा के ट्रांजिट की वजह से आपको हाजमे, गैस, बदहजमी या स्किन एलर्जी के मामूली मसाइल हो सकते हैं। इसलिए सफर या घूमने फिरने के दौरान बाहर के तले हुए और भारी खाने पीने से सख्त परहेज करें, ताकि सेहत की खराबी की वजह से आपका काम और मूड डिस्टर्ब ना हो। तो खुलासा ये है नाजरीन कि जून का पूरा महीना सेहत के मामले में आपका पूरा साथ देगा। बस दूसरे हफ्ते में अपने गुस्से को काबू में रखें और आखिरी हफ्ते में अपने हाजमे का ख्याल रखकर एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज करें। नाज़रीन, अब रुख करते हैं आपके फाइनेंशियल फैक्टर यानी माली हवाले, रुपया, पैसा और धन भाव का, क्योंकि आज के दौर में मजबूत फाइनेंशियल लाइफ ही सुकून की सबसे बड़ी जामिन है। बुर्ज टॉरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपने माली मामलात में एक अजीब से जमूद, पैसों की तंगी या आमदनी होते हुए भी हाथ में पैसा ना तकने वाले एहसास का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज फाइनेंशियल लाइफ में एक जबरदस्त और बड़ा प्लस पॉइंट लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि फंड्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो अब वो रुकावटें दूर होने वाली है। आपके दूसरे घर यानी धन भाव का मालिक अतारद इस महीने के आगाज में अपने दोस्त और आपके राशि लॉर्ड ज़हरा के साथ अपने ही घर में बैठा है, जिसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत शानदार रहेगी और अचानक धन लाभा या रुके हुए पैसे वापस मिलने के मजबूत योग नजर आ रहे हैं। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने और फाइनेंशियल प्लानिंग पर चली जाएगी। वो फजूल के अखराजात या गलत इन्वेस्टमेंट जिनकी वजह से पिछले दिनों आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा था, अब आप इन सब को ब्रेक लगा देंगे और अपने फाइनेंशियल सुकून को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके 11वीं घर के मालिक ज़हल को देखेगा, जिससे आपकी इनकम और मुनाफे में एक जादुई पुख्तगी और मुस्तकिल मिजाजी ले आएगा। आपका दिमाग फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर बहुत क्लियर होगा और आपके अंदर का फाइनेंशियल रिस्क लेने का डर खत्म हो जाएगा। अगर माजी में कोई बिजनेस डील लटकी हुई थी, तो अब वहां से
बड़े माली फायदे के कभी इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 10वीं घर का राहु आपको कम मेहनत में ज्यादा स्मार्ट तरीके से पैसा कमाने के जदीद औजार देगा। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने आपका दिमाग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस या जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकम जनरेट करने की तरफ जाएगा और ये स्मार्ट वर्क आपकी जेब को नोटों से भर देगा। जो लोग आपकी फाइनेंशियल डील्स में रुकावटें पैदा करना चाहते थे, वो आपकी स्मार्ट प्लानिंग देखकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पुराने नुकसानात का रोना छोड़ दें और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को महफूज करें। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता आपके फाइनेंशियल ग्राफ के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करेगा, आपकी रोजमर्रा की इनकम की रकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपकी फाइनेंशियल डीलिंग बहुत जानदार रहेगी और आपकी तमाम तर तवज्जो नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने पर होगी। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए ये आपको सरकारी शोबों या आला हुक्काम के जरिए माली फायदा पहुंचा सकता है। बस एक एहतियात कीजिएगा कि इस हफ्ते किसी को बड़ा उधार देने से गुरेज कीजिएगा, वरना वो पैसा तवील अरसे के लिए फंस सकता है। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक धन लाभे, शॉपिंग और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में आपके पास लग्जरी आइटम्स और पर्सनल लाइफ पर खर्च करने के मौके आएंगे और आपका दिल चाहेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने पर इन्वेस्ट करें। ये वक्त नए फाइनेंशियल एसेट्स बनाने के लिए बेहतरीन है। बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान 12वीं घर के मरीख की वजह से अचानक कोई बड़ा पोशीदा खर्च या मेडिकल एक्सपेंस सामने आ सकता है, जिससे बजट हिल सकता है। इस हफ्ते आपको अपनी क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बिना किसी प्लानिंग के बड़ा पैसा हाथ से निकल सकता है। करने में मदद देगा। आपके लिए काम के सिलसिले में किसी फाइनेंशियल टूर या कारोबारी सफर के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये सफर मुस्तकबिल में बड़े मुनाफे की बुनियाद बनेगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में किसी भी नई बिजनेस डील पर साइन करने से पहले पेपर्स को अच्छी तरह रीड कर ले और जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल स्टेप ना उठाए। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक फाइनेंशियल मैच्योरिटी और मजबूत पोजीशन का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपके बैंक बैलेंस को एक पुख्ता शक्ल देगा और तमाम तर फाइनेंशियल धंध अब बिल्कुल साफ हो चुकी होगी। मरीख अब आपके लगन में होगा, जो आपको अपने फाइनेंशियल राइट्स के लिए लड़ने और मार्केट से अपना रुका हुआ पैसा निकालने की जबरदस्त हिम्मत देगा। वो कंपेटिटर्स जो आपका बिजनेस उखाड़ना चाहते थे, वो आपका फाइनेंशियल होल्ड देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और ज़हरा के ट्रांजिट की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ी एहतियात करनी होगी। खास तौर पर शेयर मार्केट, कमेटी या किसी भी किस्म की शॉर्टकट स्कीम में पैसा लगाने से परहेज करें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई महफूज रहे और आपका पर्सनल वक्त खराब ना हो। तो खुलासा ये है नाजरीन कि जून का पूरा महीना फाइनेंशियल लाइफ के मामले में आपका पूरा साथ देगा। बस दूसरे हफ्ते में अपने फजूल इखराजात को काबू में रखें और आखिरी हफ्ते में किसी भी शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट से बचकर एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ का आगाज करें। नाज़रीन, अब रुख करते हैं आपके कैरियर, बिजनेस, नौकरी पेशा अफराद और उन लोगों का जो एक तवील अरसे से नई नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। बुर्ज टॉरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपने वर्क प्लेस पर एक अजीब से जमूद, नौकरी में पॉलिटिक्स या सब कुछ करने के बावजूद प्रमोशन ना मिलने वाले एहसास का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज कैरियर में एक बहुत बड़ा और तारीखी टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आपका कैरियर रुक चुका है, तो अब वो तमाम रुकावटें दूर होने वाली है। आपके 10वें घर यानी कैरियर के घर का मालिक सहल इस महीने के आगाज में 11वें घर में बैठा है और 10वें घर में खुद राहु मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त उछाल आने वाला है और नई नौकरी या मनपसंद ट्रांसफर के मजबूत योग नजर आ रहे हैं। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करने
और अफसरान बाला को मुतासिर करने पर चली जाएगी। वो लोग या वो पॉलिटिक्स जो पिछले दिनों आपके वर्क प्लेस पर आपका इमेज खराब कर रही थी, अब आप उन तमाम साजिशों को पीछे धकेल देंगे और अपने काम को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो तीसरे घर में आकर सीधा आपके कैरियर लॉर्ड ज़हल को देखेगा, जिससे आपके कैरियर में एक जादुई पख्तगी और मुस्तकिल मिजाजी आ जाएगी। आपका दिमाग जॉब के फैसलों को लेकर बहुत क्लियर होगा और नौकरी छूटने का या काम खराब होने का जो एक अनजाना खौफ दिल में था, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप पिछले कई महीनों से नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे और बात नहीं बन रही थी, तो अब वहां से ज्वाइनिंग लेटर मिलने के कई इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 10वां घर का राहु आपको रिवायती कामों से निकालकर स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर जाएगा। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने नौकरी पेशा अफराद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, आईटी, मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया के औजारों का इस्तेमाल करेंगे तो उनका काम सबसे नुमाया होकर सामने आएगा। जो कंपेटिटर्स आपकी सीट गिराना चाहते थे, वो आपकी स्मार्ट वर्किंग और नई हिकमत अमली देखकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना कैरियर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पुरानी मायूसी को वहीं छोड़ दे जहां वो पैदा हुई थी और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाकर अपने प्रोफेशनल फ्यूचर को अरूज पर ले जाए। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करके ज़हल को देखेगा, आपकी नौकरी की राह में आने वाली रुकावटें और ताखीर खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन बहुत जानदार रहेगी और इंटरव्यूज में कामयाबी के चांसेस बहुत हाई होंगे। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए ये आपको सरकारी नौकरी या बड़े इदारों में आला अहदा दिलाने में मदद कर सकता है। बस एक एहतियात कीजिएगा कि इस हफ्ते अपने बॉस या सीनियर्स के सामने अपनी अना या ईगो को बेच में मत आने दे, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक नई जॉब ऑफर्स, प्रमोशन और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में आपके वर्क प्लेस का माहौल बहुत खुशगवार हो जाएगा और आपको अपने साथियों का भरपूर ताउन हासिल होगा। ये वक्त नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए बेहतरीन है। बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वीं घर के मरीख की वजह से वर्क प्लेस पर किसी के साथ सख्त बहस या पॉलिटिक्स का सामना हो सकता है, जिससे आपका मूड खराब होगा। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और जुबान पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बना किसी बात के मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक जहनी सुकून और ऑफिशियल टूर का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे नौकरी में पिछले कई दिनों से जारी बला वजह का वर्क प्रेशर और जहनी दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा और आप प्रोफेशनली बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपको नए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का बेहतरीन मौका है। मैं मदद देगा। आपके लिए जॉब के सिलसिले में किसी लॉन्ग ट्रैवल या ऑफिशियल टूर के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये सफर आपकी प्रमोशन की बुनियाद बनेगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में सुस्ती या नींद की कमी की वजह से अपने काम की डेडलाइंस को मिस मत करें और लापरवाही से बचें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक प्रोफेशनल मैच्योरिटी और मजबूत पोजीशन का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपके कैरियर को एक मुस्तहकम शक्ल देगा और नई नौकरी की तलाश अब खत्म हो चुकी होगी। मरीख अब आपके लगन में होगा, जो आपको अपने प्रोफेशनल राइट्स के लिए लड़ने और मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने की जबरदस्त हिम्मत देगा। वो जले वाले साथी जो आपकी पोजीशन से हसद करते थे, वो आपका दबदबा देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और ज़हरा के ट्रांजिट की वजह से आपको नई जॉब ज्वाइन करते वक्त या किसी नए मुआहिदे पर साइन करते वक्त थोड़ी एहतियात करनी होगी,
खास तौर पर जॉब चेंज करने के मामले में किसी भी शॉर्टकट या जुबानी वादे पर भरोसा करने से परहेज करें, ताकि आपका कैरियर महफूज रहे और आपका पर्सनल वक्त खराब ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का पूरा महीना कैरियर और नई नौकरी के मामले में आपका पूरा साथ देगा। बस दूसरे हफ्ते में वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स से दूर रहे और आखिरी हफ्ते में किसी भी जबानी वादे पर भरोसा ना करके एक मुस्तहकम प्रोफेशनल लाइफ का आगाज करें। नाज़रीन, अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी की। बुर्ज टॉरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपनी लाइफ में एक अजीब सी दूरी, सर्द महरी या सब कुछ होने के बावजूद अकेलेपन वाले एहसास का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज किसी मौजज़े से कम नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता होने के बावजूद आप दोनों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी है, तो अब वो दीवार गिरने वाली है। आपकी शादी के घर का मालिक यानी मंगल इस महीने अपने ही घर को मजबूत कर रहा है, जिसका मतलब है कि आप दोनों के बीच की तमाम धुंध अब साफ हो जाएगी और आप अपने जीवन साथी के दिल की बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर के सुकून पर चली जाएगी। वो लोग या वो रिश्तेदार जिनकी बातों में आकर आप पिछले दिनों अपनी इज़्दिवाजी खुशियां खुद खराब कर रहे थे, अब आप उन बैरूनी लोगों को पीछे धकेल देंगे और अपने घर को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपकी शख्सियत में एक जादुई ठहराव और मैच्योरिटी ले आएगा। आपका लहजा नर्म होगा और आपकी गुफ्तगू की यही मिठास आपके शरीके हयात के दिल में आपकी इज्जत को दोबारा जगा देगी। अगर कोई पुराना झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अब मोहब्बत की फजा में बदल जाएगी। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके लाइफ पार्टनर के सितारे बहुत बुलंद हैं। उन्हें अपने कामकाज या कैरियर में कोई बहुत बड़ी कामयाबी या गुड न्यूज मिलने वाली है, जिसका जश्न आप दोनों मिलकर मनाएंगे। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने आपका दिल चाहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर वक्त गुजारें, और इस माह आपके लिए लंबे सफर या घूमने फिरने के बहुत शानदार योग बने हुए हैं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां और ये सफर आपके रिश्ते में एक नई जान डाल देंगे। जो लोग आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते थे, वो आप दोनों का मजबूत इत्तेहाद देखकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना आपकी मैरिज लाइफ के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। पिछली तमाम तल्खियों, लड़ाइयों और गले शकवों को वही छोड़ दें जहां वो पैदा हुए थे, क्योंकि अब आपकी अज़दिवाजी जिंदगी का एक नया और खुशगवार बाब शुरू हो रहा है। बस एक दूसरे का हाथ थामे और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाएं। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता आपकी मैरिज लाइफ के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करेगा, आप दोनों के बीच की पुरानी सर्द महरी और खामोश दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपका लहजा नर्म होगा और आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर के सुकून पर चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहले ही हफ्ते में आपके लाइफ पार्टनर को उनके कैरियर या बिजनेस में कोई बड़ी कामयाबी या गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे घर का माहौल जश्न जैसा हो जाएगा। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए अपनी आना को बीच में मत आने दे। बाहर के लोगों या रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने पार्टनर पर शक या गुस्सा करने से गुरेज कीजिएगा। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक मोहब्बत, रोमांस और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को मोहब्बत का सैयारा ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में आपके रिश्ते में जबरदस्त रोमानियत, मिठास और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने शरीके हयात के साथ मिलकर घर की सेटिंग बदलें, शॉपिंग करें या कहीं बाहर घूमने जाएं। ये वक्त एक दूसरे के करीब आने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वें घर के मरीज की वजह से आपका पारा अचानक हाई हो सकता है। इस हफ्ते बिला वजह की गलत फहमियां पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अपने गुस्से और जबान पर सख्त कंट्रोल रखना होगा।
वरना बिना किसी बात के बिना बनाया माहौल खराब हो सकता है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक सफर के योग और मिजाज में तब्दीली का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे आपके मिजाज का गुस्सा और चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो जाएगा और आप सुकून महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए सफर के बेहतरीन मौके लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तफरीही सफर या फैमिली फंक्शन के लिए शहर से बाहर जा सकते हैं और ये सफर आपके रिश्ते में एक नई जान डाल देगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में जिस्मानी थकन या नींद की कमी की वजह से पार्टनर पर चिड़चिड़ाने से बचे। सफर के दौरान एक दूसरे की राय का एहतराम करें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक पख्तगी और मजबूत इत्तेहाद का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपकी मैरिज लाइफ को एक मजबूत और पख्ता शक्ल देगा और तमाम तर धुंध अब बिल्कुल साफ हो चुकी होगी। मरीख अब आपके लगन में होगा, जो आपको अपने रिश्ते को बचाने और उसे मजीद मजबूत करने की हिम्मत देगा। वो मुखालिफिन या हसद करने वाले लोग जो आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते थे, वो आप दोनों का मजबूत इत्तेहाद और मोहब्बत देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे और आप एक दूसरे के लिए बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद हाजमे और स्किन के मामूली मसाइल हो सकते हैं, इसलिए सफर या घूमने फिरने के दौरान बाहर के खाने पीने से परहेज करें ताकि सेहत की वजह से आपका मूड और पर्सनल वक्त खराब ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का पूरा महीना आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत खूबसूरत है। बस दूसरे हफ्ते में अपने गुस्से को काबू में रखें और पिछले गले शकवों को भूलकर एक नए बाब का आगाज करें। अब रुख करते हैं आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार और लव रिलेशन का, क्योंकि जब दिल के मामलात अच्छे हो तो जिंदगी का हर रंग खूबसूरत लगता है। ब्रिज टॉरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपने लव रिलेशन में एक अजीब सी खामोशी, मिसकम्युनिकेशन या बिला वजह की दूरियों का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज मोहब्बत की जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता होने के बावजूद बातें खत्म हो रही हैं, तो अब वो दूरी खत्म होने वाली है। आपकी मोहब्बत के घर का मालिक यानी अतारद इस महीने के आगाज में अपने दोस्त और आपके राशि लॉर्ड जहरा के साथ दूसरे घर में बैठा है, जिसका मतलब है कि आप दोनों के बीच की पुरानी गलतफहमियां अब दूर हो जाएंगी और आप एक दूसरे के जज्बात को बहुत गहराई से महसूस कर पाएंगे। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने रिश्ते को मजबूत करने और पार्टनर को वक्त देने पर चली जाएगी। वो बैरूनी लोग, दोस्त या रिश्तेदार जिनकी वजह से पिछले दिनों आपके रिश्ते में तल्खी आ रही थी, अब आप उन सब को साइड पर कर देंगे और अपनी लव लाइफ को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक जादुई ठहराव और संजीदगी ले आएगा। आपकी गुफ्तगू में वो मिठास और लहजे में वो वकार वापस आएगा जो आपके पार्टनर के दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत को दोबारा जगा देगा। अगर माजी में कोई ब्रेकअप हुआ था या बातचीत बंद थी, तो अब हालात दोबारा बेहतर होने के कई इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बहुत मुस्बत रहेगा। सैयारों की पोजीशन ये बता रही है कि इस महीने आपका दिल चाहेगा कि आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर वक्त गुजारें, शॉपिंग पर जाएं या किसी तफरीही सफर का प्लान बनाएं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां और इकट्ठे गुजारा हुआ वक्त आपके रिश्ते में एक नई जान डाल देगा। जो लोग आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते थे, वो आप दोनों की बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बॉन्ड देखकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना लो लाइफ के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पुराने गिले शकवों को वहीं छोड़ दें जहां वो पैदा हुए थे और एक नए खूबसूरत बाब का आगाज करें। ये कम जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बर्ज तब्दील करेगा, आप दोनों के बीच की पुरानी सर्द महरी और खामोश दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपका लहजा बहुत रोमानी और नर्म होगा,
और आपकी तमाम तर तवज्जो अपने पार्टनर को खुश रखने पर होगी। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए ये आपको जबरदस्त कशिश देगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि अपनी अना या ईगो को रिश्ते के बीच में मत आने दें और पार्टनर की बात को भी पूरी अहमियत दें। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक मोहब्बत, रोमांस और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को मोहब्बत का सियारा ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में आपके रिश्ते में जबरदस्त रोमानियत, मिठास और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने जाए। ये वक्त एक दूसरे के करीब आने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वीं घर के मरीख की वजह से आपका पारा अचानक हाई हो सकता है, जिससे बिला वजह का शक या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और ज़बान पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बिना किसी बात के बिना बनाया माहौल खराब हो सकता है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक मिजाज में तब्दीली और तफरीह का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे आपके मिजाज का गुस्सा और चिड़चिड़ापन काफी हद तक कम हो जाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। यह हफ्ता आपको पुराने जहनी दबाव से निजात दिलाएगा। आपके लिए अपने लव पार्टनर के साथ किसी सफर पर जाने या लॉन्ग ड्राइव के बेहतरीन मौके बने और ये खूबसूरत वक्त आपके रिश्ते को मजीद ताजा दम कर देगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में जिस्मानी थकन की वजह से पार्टनर पर चिड़चिड़ाने से बचें और एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम करें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक पख्तगी और मजबूत रिश्ते का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपकी लव लाइफ को एक पख्ता शक्ल देगा और तमाम तर धंध अब बिल्कुल साफ हो चुकी होगी। मरीख अब आपके लगन में होगा, जो आपको अपने रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाने और उसे मजीद मजबूत करने की हिम्मत देगा। वो लोग जो आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते थे, वो आप दोनों का मजबूत इत्तेहाद देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और जहरा के ट्रांजिट की वजह से आपको गुफ्तगू में थोड़ी एहतियात करनी होगी। खास तौर पर सोशल मीडिया या चैटिंग के दौरान ऐसी बात ना करें जिससे पार्टनर का दिल दुखे और आपका पर्सनल वक्त खराब हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का पूरा महीना मोहब्बत के मामले में आपका पूरा साथ देगा। बस दूसरे हफ्ते में अपने गुस्से को काबू में रखें और पिछली तल्फियों को भूलकर एक खूबसूरत मोहब्बत भरे सफर का आगाज करें। नाजरीन, अब रुख करते हैं उन लोगों का जो एक तवील अरसे से रिश्ता की तलाश, निकाह, मंगनी या बात पक्की करने की कोशिशों में मसरूफ है। क्योंकि जब जिंदगी के इस अहम तरीन फैसले की घड़ी उठती है तो हर इंसान की धड़कनें तेज हो जाती है। बुर्ज टोरस के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से रिश्तों के मामले में एक अजीब से जमूद, अच्छे रिश्ते आकर भी बात आगे ना बढ़ने या आखिरी वक्त पर आकर बात टूटने वाले एहसास का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज रिश्ता की तलाश और मंगनी के मामलात में एक बहुत बड़ा और यादगार मौजज़ा लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आपकी शादी के योग ब्लॉक हो चुके हैं, तो अब वो तमाम रुकावटें दूर होने वाली है। आपके 7वें घर यानी शादी के घर का मालिक मंगल इस महीने के आगाज में बहुत पावरफुल पोजीशन में है, जिसका मतलब है कि रिश्ते की बातचीत में जबरदस्त अछाल आने वाला है और मनपसंद जगह मंगनी या निकाह तय होने के बहुत मजबूत योग नजर आ रहे हैं। जून का आगाज होते ही आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स की तमाम तर तवज्जो अच्छे और पायदार रिश्तों के इंतखाब पर चली जाएगी। वो लोग या वो रिश्तेदार जो पिछले दिनों हासिदाना तौर पर आपके रिश्तों की बातचीत में टांग उड़ा रहे थे या गलत फहमियां पैदा कर रहे थे,
अब आप उन तमाम बैरूनी लोगों को पीछे धकेल देंगे और अपने घर के फैसले को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी सोच और गुफ्तगू में एक जादुई पख्तगी और संजीदगी ले आएगा। आपका लहजा इतना परकशिश होगा कि रिश्ता देखने वाले या जिनसे बात चल रही है वो आपकी शख्सियत और खानदानी वकार से बेहद मुतासिर होंगे। अगर माजी में किसी जगह बातचीत चलते चलते अचानक बंद हो गई थी तो अब वहां से दोबारा राब्ता होने और मामलात तय पाने के कवी इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 7वें घर पर पड़ने वाले मुस्बित असरात आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिलाने में मदद करेंगे जो ना सिर्फ आपकी फैमिली के मय्यार पर पूरा उतरेगा बल्कि वो कैरियर और फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत मजबूत होगा। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने मंगनी या बात पक्की होने के बाद आपका फैमिली के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग का सिलसिला बहुत तेज रहेगा और ये तब्दीलियां घर के माहौल को खुशियों से भर देंगी। जो लोग आपके रिश्ते की राह में दीवार बन रहे थे वो आपका खानदानी इत्तेहाद और सतारों का सपोर्ट देखकर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना शादी और मंगनी के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पुरानी नाकाम पोजीशनों का रोना छोड़ दें और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाकर अपने नए सफर का आगाज करें। 1 जून से 7 जून का यह पहला हफ्ता नए रिश्तों की आमद और बात पक्की होने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करेगा, आपके रिश्तों की राह में आने वाली तमाम पुरानी ताखीर और बंदिशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपकी खानदानी बैठकें बहुत कामयाब रहेंगी और बातचीत फाइनल स्टेज तक पहुंचेगी। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है, इसलिए यह आपको रिश्ता तय करते वक्त मुआशरे में एक बड़ा नाम और इज्जत दिलाएगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि इस पहले हफ्ते रिश्तेदारों के सामने अपनी किसी बात पर उड़ने या अना को बेच में लाने से गुरेज कीजिएगा, वरना बना बनाया रिश्ता हाथ से निकल सकता है। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक मोहब्बत, मंगनी की तारीख तय होने और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में रिश्ता तय पाने की खुशी में शॉपिंग, ज्वेलरी की खरीदारी और मनपसंद जगह मंगनी तय होने के खूबसूरत मौके आएंगे। ये वक्त मिठाइयां बांटने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वें घर के मरीख की वजह से लड़के और लड़की वालों के बीच लेन देन या किसी मामूली बात पर गलत फहमी पैदा हो सकती है। इस हफ्ते बड़ों को अपनी जुबान और गुस्से पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बना किसी बड़ी वजह के हंसता खेलता माहौल कशीदा हो सकता है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक उलझनों के खात्मे और निकाह के योग का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे रिश्तों को लेकर दिमाग में जारी बिला वजह का दबाव और दूरियों का खौफ काफी हद तक कम हो जाएगा और आप खानदानी तौर पर रिलैक्स महसूस करेंगे। हफ्ता आपको निकाह या मंगनी की तारीख फाइनल करने में बड़ी मदद देगा। आपके लिए रिश्ता देखने या बात पक्की करने के सिलसिले में फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर के सफर पर जाने के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये सफर मुस्तकिल रिश्तेदारी की बुनियाद बनेगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीज आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में जल्दबाजी में हां या ना करने से बचे और फैमिली के बड़ों की राय का पूरा एहतराम करें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक पुख्ता फैसलों और मजबूत रिश्तेदारी का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपकी मंगनी या निकाह की बात को एक मुस्तहकम और पक्की शक्ल देगा और रिश्ता ढूंढने की तलाश अब खत्म हो चुकी होगी। मरीख अब आपके लगन में होगा, जो आपको हर किस्म की खानदानी पॉलिटिक्स
और बुरी नजर से अपने रिश्ते को बचाने की जबरदस्त हिम्मत देगा। वो हासिद लोग जो आपकी खुशियों से जलते थे, वो आपका मजबूत इत्तेहाद देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और जहरा के ट्रांजिट की वजह से आपको मंगनी या निकाह का कोई भी बड़ा फाइनल फैसला करते वक्त या पेपर्स पर दस्तखत करते वक्त थोड़ी एहतियात करनी होगी। खास तौर पर किसी भी रिश्ते की हामी भरने से पहले सामने वालों के खानदानी पस मंजर की अच्छी तरह तस्दीक कर लें और किसी भी जबानी वादे पर अंधा भरोसा करने से परहेज करें, ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज रहे और आपका पर्सनल वक्त खराब ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का पूरा महीना रिश्ते की तलाश, मंगनी और बात पक्की करने के मामले में आपका पूरा साथ देगा। बस दूसरे हफ्ते में लेन देन की बहस से दूर रहे और आखिरी हफ्ते में खानदानी तस्दीक के बगैर कोई कदम ना उठाकर एक यादगार और खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद रखे। अब रुख करते हैं आपके घर के सबसे अहम हिस्से यानी आपके बच्चों की सेहत, उनकी तालीम और उनके मिजाज का, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल ही वालिदैन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। ब्रिज टॉरस के वो वालिदैन जो पिछले कई हफ्तों से अपने बच्चों की सेहत को लेकर परेशान थे, उनके पढ़ाई में दिल ना लगाने या जिद्दी मिजाज की वजह से उलझन का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज बच्चों के हवाले से एक बहुत ही मस्बत और शानदार बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि बच्चे बात नहीं मान रहे, तो अब इनके रवैये में बेहतरी आने वाली है। आपके पांचवीं घर यानी औलाद के घर का मालिक अतारद इस महीने के आगाज में अपने दोस्त जहरा के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, जिसका मतलब है कि बच्चों की ज़हनी कारकर्दगी बहुत पुख्ता रहेगी और उनकी सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। जून का आगाज होते ही बच्चों की तमाम तर तवज्जो अपने नए एकेडमिक अहदाफ, पढ़ाई और कुछ नया सीखने पर चली जाएगी। वो फालतू की चीजें, मोबाइल फोन की लत या बुरी सोसाइटी जिसकी वजह से पिछले दिनों उनका वक्त बर्बाद हो रहा था, अब वो खुद इन चीजों से दूर होकर अपनी तालीम को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो बच्चों की सोच और तबीयत में एक जादुई ठहराव, समझदारी और मैच्योरिटी ले आएगा। उनका दिमाग पढ़ाई के मामले में बहुत शार्प चलेगा और मुश्किल मज़ामीन को याद करने में उन्हें आसानी होगी। अगर पिछले दिनों इम्तिहानात के रिजल्ट को लेकर कोई टेंशन थी, तो अब वहां से कोई बड़ी गुड न्यूज या अचीवमेंट मिलने के कभी इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बच्चों का झुकाव तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, स्पोर्ट्स, आर्ट या आईटी की तरफ बहुत मस्बत रहेगा। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने बच्चों का दिल चाहेगा कि वो समर कैंपस ज्वाइन करे या कोई नया हुनर सीखे, और ये स्मार्ट वर्क उनकी पर्सनालिटी को चमकाएगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन या बाहर जाकर पढ़ने के ख्वाहिशमंद थे, उनकी राह की रुकावटें भी अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। तो नाजरीन, जून का ये महीना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस उन पर बिला वजह का प्रेशर डालने के बजाय कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता बच्चों की तालीम और नए कोर्सेज की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन हफ्ता साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करेगा, बच्चों के दिमाग से पुरानी सुस्ती और पढ़ाई का खौफ हटना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते बच्चे खुद को काफी एक्टिव महसूस करेंगे और अपने होमवर्क या असाइनमेंट्स को वक्त पर निपटा लेंगे। चूंकि सूरज लगन में मौजूद है, इसलिए यह बच्चों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करेगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि इस पहले हफ्ते गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चों को धूप में ज्यादा खेलने मत दे, वरना उनका मिजाज चरचरा हो सकता है। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक अलर्ट
जिद्दीपन और कायनाती वार्निंग का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा, जिससे इस दूसरे हफ्ते में बच्चों का रुझान शॉपिंग, नए खिलौने, कपड़े या पिकनिक मनाने की तरफ ज्यादा होगा। ये वक्त बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए बेहतरीन है। बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वें घर के मरीख की वजह से बच्चों के मिजाज में अचानक शदीद गुस्सा, चरचरापन या जिद्दीपन आ सकता है। इस हफ्ते वो बात बात पर उड़ सकते हैं, इसलिए वालिदैन को उन पर सख्ती करने के बजाय प्यार से डील करना होगा, वरना घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक मिजाज में नरमी और तफरीही सफर का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा, जिससे बच्चों के मिजाज की तपिश और गुस्सा काफी हद तक कम हो जाएगा और वो बिल्कुल पुरसुकून और हंसते खेलते नजर आएंगे। ये हफ्ता बच्चों को पढ़ाई के पुराने प्रेशर से निजात दिलाएगा, लेकर किसी तफरीही सफर, पार्क या नानी दादी के घर जाने के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये ब्रेक इनकी ज़हनी सेहत को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीख ट्रांजिट करेगा, इसलिए सफर के दौरान बच्चों की हिफाजत का खास ख्याल रखें और उन्हें तेज धूप से बचाएं। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक एहतियात, सेहत और डाइट प्लान का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता बच्चों की पढ़ाई की रूटीन को एक पुख्ता और मुनज़्ज़म शक्ल देगा और वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। मरीख अब लगन में होगा, जो बच्चों को इनडोर और आउटडोर गेम्स में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखेगा, जो इनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा है। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और ज़हरा के ट्रांजिट की वजह से बच्चों को हाजमे, पेट दर्द, गैस या उल्टी के मामूली मसाइल हो सकते हैं, इसलिए सफर या घूमने फिरने के दौरान बच्चों को बाहर के तले हुए खानों, पिज्जा, बर्गर या आइसक्रीम से सख्त परहेज करवाएं, ताकि सेहत की खराबी की वजह से उनका मूड और पढ़ाई का हरज ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि जून का पूरा महीना बच्चों की सेहत और तालीम के मामले में बहुत शानदार है। बस दूसरे हफ्ते में उनके जिद्दीपन को प्यार से हैंडल करें और आखिरी हफ्ते में उनके खाने पीने का ख्याल रखकर एक बेहतरीन महीने का आगाज करें। अब रुख करते हैं उन लोगों का जो एक तवील अरसे से बैरून मुल्क जाने, फॉरेन ट्रैवल करने, वीजा लगवाने या बाहर सेटल होने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेशनल एक्सपोजर हर इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है। वर्षभ लगन यानी बुर्ज थौर के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से वीजा के मामलात में एक अजीब से जमूद, डॉक्यूमेंट्स की वजह से ताखीर या सब कुछ ठीक होने के बावजूद एंड टाइम पर काम रुक जाने वाले एहसास का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज फॉरेन ट्रैवल के हवाले से एक बहुत बड़ा और यादगार मौजिज़ा लेकर आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आपके बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब वो तमाम रुकावटें दूर होने वाली है। आपके 12वीं घर यानी बैरून मुल्क के घर का मालिक मंगल इस महीने के आगाज में अपने ही घर को मजबूत कर रहा है, जिसका मतलब है कि वीजा की फाइलों में जबरदस्त अछाल आने वाला है और बैरून मुल्क का टिकट फाइनल होने के बहुत मजबूत योग नजर आ रहे हैं। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने पासपोर्ट, वीजा डॉक्यूमेंटेशन और इमिग्रेशन के प्रोसेस पर चली जाएगी। वो लोग या वो एजेंट्स जो पिछले दिनों आपको लारे लपे लगाकर आपका वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे थे, अब आप उन सब को साइड पर कर देंगे और बहुत स्मार्टली अपने काम को खुद तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, वो आपकी सोच और प्लानिंग में एक जादुई पुख्तगी और समझदारी ले आएगा। आपका दिमाग पेपर वर्क को लेकर बहुत क्लियर होगा
और वीजा रिजेक्शन का जो एक अनजाना खौफ दिल में था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर माजी में किसी मुल्क का वीजा अप्लाई करते वक्त बातचीत रुक गई थी तो अब वहां से दोबारा पॉजिटिव रिस्पांस आने और वीजा स्टैंप होने के कई इम्कानात बन रहे हैं। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 12वीं घर का ये मजबूत मंगल आपको बैरून मुल्क सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि कैरियर, हायर एजुकेशन या बिजनेस डील्स के सिलसिले में भी ट्रैवल करवा सकता है। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस महीने पीआर, वर्क परमिट या स्टूडेंट वीजा के सिलसिले में आपका फैमिली के साथ मशवरा और शॉपिंग का सिलसिला बहुत तेज रहेगा और ये तब्दीलियां घर में खुशी की लहर दौड़ाएंगी। जो लोग आपकी बैरून मुल्क रवानगी की राह में हासिदाना तौर पर रुकावटें खड़ी कर रहे थे वो आपकी मजबूत प्लानिंग देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना फॉरेन ट्रैवल के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पुरानी मायूसियों को वहीं छोड़ दे जहां वो पैदा हुई थी और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाकर अपने नए बैनुल अक़वामी सफर का आगाज करे। 1 जून से 7 जून का ये पहला हफ्ता नई वीजा एप्लीकेशंस डालने और रुके हुए केसेस के मुतहर्रिक होने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी अपना बुर्ज तब्दील करेगा आपके फॉरेन ट्रैवल की राह में आने वाली तमाम पुरानी बंदिशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते आपकी ईमेल्स और डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कामयाब रहेगा और केस फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा। चूंकि सूरज आपके लगन में मौजूद है इसलिए ये आपको एम्बेसी या सरकारी अफसरान के सामने एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस और इज्जत दिलाएगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि इस पहले हफ्ते किसी भी फॉर्म को फिल करते वक्त अपनी मालूमात को छुपाने या जल्दबाजी करने से गुरेज कीजिएगा, वरना बना बनाया केस लटक सकता है। दूसरा हफ्ता 8 जून से 14 जून तक वीजा अप्रूवल, फंड्स की मैनेजमेंट और कायनाती अलर्ट का होगा। 8 जून को ज़हरा ट्रांजिट करेगा जिससे इस दूसरे हफ्ते में ट्रैवलिंग की तैयारी, टिकट बुकिंग और शॉपिंग के खूबसूरत मौके आएंगे। ये वक्त खुशखबरी पाने के लिए बेहतरीन है, बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। 8 जून से 14 जून के दरमियान लगन के सूरज और 12वीं घर के मरीज की वजह से बैंक स्टेटमेंट, फंड्स की शोइंग या किसी एजेंट के साथ लेन देन के मामले में मामूली गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस हफ्ते आपको अपने गुस्से और जबान पर सख्त कंट्रोल रखना होगा, वरना बना किसी बड़ी वजह के सफारती मामलात या डील्स खराब हो सकती है। तीसरा हफ्ता 15 जून से 21 जून तक फ्लाइट टेक ऑफ और सफर की तारीख फाइनल होने का हफ्ता होगा। 15 जून को सूरज लगन से निकल जाएगा जिससे बैरून मुल्क सेटलमेंट को लेकर दिमाग में जारी बिला वजह का दबाव और हिजरत का खौफ काफी हद तक कम हो जाएगा और आप जहनी तौर पर रिलैक्स महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपको पैकिंग करने और रवानगी की डेट फाइनल करने में बड़ी मदद देगा। आपके लिए बैरून मुल्क जाने या इस सिलसिले में किसी दूसरे शहर के ट्रैवल पर जाने के बेहतरीन मौके बनेंगे और ये सफर आपके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगा। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 21 जून को मरीज आपके लगन में आएगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में एयरपोर्ट जाते वक्त या सफर के दौरान जल्दबाजी से बचें और अपने पासपोर्ट और अहम कागजात को बार बार चेक कर लें। चौथा हफ्ता 22 जून से 30 जून तक नई सरजमीन पर पुख्तगी और मजबूत नेटवर्किंग का होगा। महीने का ये आखिरी हफ्ता आपकी बैरून मुल्क सेटलमेंट या ट्रैवल को एक मुस्तहकम शक्ल देगा और वीजा का इंतजार अब खत्म हो चुका होगा। मरीज अब आपके लगन में होगा जो आपको नई जगह पर जाकर एडजस्ट होने, वहां की सकाफत को समझने और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की जबरदस्त हिम्मत और एनर्जी देगा। वो हासिद लोग जो आपकी इस कामयाबी से जलते थे
वो आपकी फ्लाइट उड़ती देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। याद रहे कि 20 जून के बाद अतारद और ज़हरा के ट्रांजिट की वजह से आपको नई जगह पहुंचकर किसी भी नए मुआहिदे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या हाउसिंग पेपर्स पर साइन करते वक्त थोड़ी एहतियात करनी होगी। खास तौर पर वहां के कवानीन को अच्छी तरह समझ लें और किसी भी अजनबी के ज़बानी वादे पर अंधा भरोसा करने से परहेज करें, ताकि आपका फ्यूचर महफूज रहे और आपका पर्सनल वक्त खराब ना हो। और आखिरी हफ्ते में डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के बगैर कोई कदम ना उठाकर एक शानदार इंटरनेशनल लाइफ का आगाज करें। नाज़रीन, अब रुख करते हैं इस पूरे महीने की सबसे अहम कड़ी यानी जून 2026 के खास सदकात, खैरात और वजीफे का। क्योंकि जब कायनाती एनर्जी में कोई तपश आती है तो अल्लाह की राह में दिया गया सदका और उसका पाक कलाम ही इंसान के लिए सबसे बड़ी ढाल बनता है और हर मुश्किल को टाल देता है। वर्षप लगन यानी बुर्ज थौर के वो लोग जो पिछले कुछ अरसे से अपने कामों में बंदिश, जहनी तनाव या बिला वजह के गुस्से का शिकार थे, उनके लिए जून के महीने में रूहानी इलाज और सदका बहुत बड़ा मौजज़ा साबित होगा। चूंकि इस महीने के आगाज में सूरज आपके लगन में मौजूद है और मरीख 12वीं घर में बैठा रहे, इसलिए गुस्से, चिड़चिड़ेपन और फजूल इखराजात को रोकने के लिए आपको मखसूस रंगों और चीजों का सदका करना बेहद फायदा देगा। जून का आगाज होते ही अगर आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में सदक़े को शामिल कर लेंगे तो कायनात की तमाम मनफी एनर्जी आपसे दूर हो जाएगी। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है वो आपके अंदर मुखलिसाना और रूहानी जज्बात को उभारेगा, जिससे आपका दिल दूसरों की मदद करने को चाहेगा। सैयारों की तपश को ठंडा करने और अपने रिस्क, सेहत और मैरिज लाइफ को हर बुरी नजर से बचाने के लिए इस माह का सदका आपके तमाम बिगड़े हुए काम बना देगा। तो नाजरीन, जून के इस महीने में रूहानी सुकून पाने और कायनाती बलाओं को टालने के लिए इन बताए गए सदकात और वजीफे का पूरा फायदा उठाएं। जून का आगाज होते ही अगर आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में सदक़े को शामिल कर लेंगे तो कायनात की तपश और फजूल खर्ची से बचने के लिए मरीख 12वीं घर में है और बाद में लगन में आएगा। ट्यूसडे के दिन किसी मिस्कीन या मुस्तहिक इंसान को सुर्ख रंग का खाना जैसे गोश्त, बिरयानी या कोई सुर्ख फल खिलाए या तंदूर वाले को लाल आटे की रोटियों के पैसे दे दे। ये सदका आपके गुस्से और हादसात को रोकने के लिए बेहतरीन है। सूरज के गुस्से और अना को ठंडा करने के लिए इतवार संडे के दिन परिंदों को बाजरा या गंदम के दाने डाले या किसी गरीब को गढ़ और तांबे की कोई चीज तहफे में दे। ये सदका आपके कैरियर में इज्जत बढ़ाएगा और सर दर्द या ब्लड प्रेशर से बचाएगा। ज़हरा और मुश्तरी को मजबूत करने के लिए जुमरात और जुमा के दिन सफेद रंग की मीठी चीज जैसे खीर या दूध बच्चों में बांटे। ये आपकी लो लाइफ, शादी और फाइनेंशियल पोजीशन में जादुई बरकत लाएगा। जून 2026 का खास वजीफा, स्पिरिचुअल रेमेडी। इस महीने के सियारों के असरात आपके मिजाज में तेजी और जबान में कड़वाहट ला सकते हैं, इसलिए अपने दिल और दिमाग को परसकून रखने और दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने के लिए ये वजीफा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। रोजाना का वजीफा। आपने रोजाना सुबह और शाम के वक्त या लतीफू या वदूद 111 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। अल्लाह के ये मुबारक नाम आपके लहजे में मिठास, चेहरे पर निखार और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देंगे। कायनाती अलर्ट दूसरे हफ्ते के लिए, खास तौर पर 8 जून से 14 जून के दौरान जब गुस्सा बहुत हाई हो सकता है, आपने चलते फिरते कसरत से या सलाम और या हलीमू का विर्द करना है।
ताकि आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे और बिना किसी वजह के घर का माहौल खराब ना हो। रिस्क और नौकरी में बरकत के लिए रात को सोने से पहले सूरा वाकया की तिलावत करें या उसे ऑडियो में सुने। ये आपके फाइनेंशियल ग्राफ को कभी नीचे नहीं आने देगा। तो खुलासा ये है नाजरीन कि जून का पूरा महीना जहां कायनाती तौर पर बहुत खूबसूरत है, वहीं इन छोटे छोटे सदकात और वजीफे की बरकत से आप हर किस्म की बुरी नजर, पॉलिटिक्स और गुस्से से महफूज रहकर एक परसकून और शानदार